कैसे कहते हैं कि हमारा चेहरा एकदम पाक साफ है, हमारे जैसा ईमानदार? अरे आपके जैसा बेईमान आदमी तो इस देश में हुआ ही नहीं। आप देखे होंगे कि पाकिस्तानी कंपनी से इन्होंने पैसा लिया। अभी ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का जो है, जो इसका जांच अगर हो जाए तो कहाँ रहेंगे मोदी जी, कहाँ रहेंगे अमित शाह? ये सोचिए। सरकार ई संस्था जहाँ जहाँ चंदा देती है वो प्राइवेट हो ही नहीं सकता। ये पोस्टर के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मोदी जी आपका चेहरे में इतने काले धब्बे हैं, इतने काले धब्बे हैं कि आपका चेहरा तो दागदार हो गया। अब 60,000 करोड़ रुपया जो है ये चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला, तो और बाकी लोग को क्यों नहीं मिला? राष्ट्रपति का हो संतान या हो भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। 32.17 करोड़ रुपया में बनवाया गया और भ्रष्टाचार 16.80 करोड़ का हो गया। और इसमें सरकारी संस्थाओं के द्वारा चंदा दिया गया है, इसलिए ये भ्रष्टाचार। सब काम कमाए और सब भर पेट खाए। जो लोन है और चंदा कितना दिया, ये सब अगर जांच होगी तो मोदी जी को चेहरा छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना प्राइम और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। मैं भी पटना के आरजेडी के प्रदेश कार्यालय के पास हूं। जैसा कि बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, गेट संख्या 2 के पास मैं मौजूद हूं और यहां पे जो है आज पुनः एक पोस्टर लगाया गया है। इससे पहले भी कुछ दिन पहले अरुण जी ही एक पोस्टर लगाए थे और आज का जो पोस्टर है, लालू यादव जिंदाबाद, भाजपा का भ्रष्टाचार जनता आंखें खोल के देखे, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। देखिए, यहाँ पे मोदी जी को बीच में रखा गया है और ईडी सीबीआई को हाथ में देखा जाए तो शिकंजे में कसते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे कई राउंड में मोदी जी के इर्द गिर्द जो है कई लोगों को दिखाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं हसन मुश्रीफ जो है, जिनके ऊपर 1500 करोड़ रुपए का घोटाला है। रघुवर दास हैं जो टी-शर्ट घोटाले के रूप में जाने जाते हैं। छगन भुजबल है जिनके ऊपर महाराष्ट्र सदन घोटाला का आरोप लगा है। बीएस बोम्मई है जिनके ऊपर पीसीएम का आरोप लगा है। शिवराज सिंह चौहान है जिनके ऊपर व्यापम घोटाला है। शुवेंदु अधिकारी है, शारदा घोटाला है। हिमंत विश्व शर्मा है जिनके ऊपर भी शारदा घोटाला है। नारायण राणे है, लैंड घोटाला है। जय पांडा है, जमीन घोटाला है। लेकिन तमाम ऐसे लोगों का यहाँ पे चेहरा दिखाया गया है और उनके जो ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, जैसा कि आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है। दूसरी तरफ यदि हम इधर देखें तो इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला, जो 30 वैसी कंपनी जिस पर सीबीआई एवं ईडी की जांच चल रही थी, उन कंपनियों ने करीब 335 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड भाजपा को दिया और जांच बंद हो गई। तो ये देख सकते हैं, कैग रिपोर्ट के अनुसार भारत माला प्रोजेक्ट 70 किलोमीटर सड़क बनानी थी 15.87 करोड़ रुपए में, परंतु बनी भ्रष्टाचार की सरकार में 32.17 रुपए में। लेकिन देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी ने कोरोना से लड़ने के लिए एक पीएम केयर फंड बनाया था, जिसमें 5349 करोड़ सरकारी संस्थाओं से एवं 4223 करोड़ निजी संस्थाओं द्वारा चंदा दिया गया था, परंतु खर्च का हिसाब मांगने पर कहा गया कि ये आरटीआई से बाहर है। लेकिन ऐसे तमाम आरोप हैं जो हम अगर बारी बारी से पढ़ें तो काफी लंबा वक्त लग जाएगा। लेकिन इस सारे पोस्टर के जो हमारे लगाने वाले व्यक्ति हैं राजद के, वो भाई अरुण जी हैं जो प्रदेश महासचिव भी हैं राजद से। अरुण जी हमारे साथ हैं। अरुण जी, क्या कहना क्या चाह रहे हैं? आखिर जो घोटाले, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है। कहना कुछ नहीं है, कहना एक ही चीज है कि भारतीय जनता पार्टी अपने को कहती है जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार। तो मैं ये पोस्टर के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मोदी जी आपका चेहरे में इतने काले धब्बे हैं, इतने काले धब्बे हैं कि आपका चेहरा तो दागदार हो गया। आप कैसे कहते हैं कि हमारा चेहरा एकदम पाक साफ है, हमारे जैसा ईमानदार? अरे आपके जैसा बेईमान आदमी तो इस देश में हुआ ही नहीं। अभी ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का जो है, जो इसका जांच अगर हो जाए तो कहाँ रहेंगे मोदी जी, कहाँ रहेंगे अमित शाह? ये सोचिए। अब तो चुनाव आयोग रिपोर्ट भी पब्लिक कर दी है। पब्लिक रिपोर्ट में एक आप देखे होंगे कि पाकिस्तानी कंपनी से इन्होंने पैसा लिया। जो पुलवामा घटना हुआ उसके बाद एक पाकिस्तानी कंपनी भी ने भी इनको पैसा दिया। तो
तो जब आप पाकिस्तान से पैसा ले सकते हैं, कंपनी की जब आप जिक्र कर रहे हैं, कौन है वो पाकिस्तान की कंपनी, नाम बताइए। हाँ, नाम है हक करके कुछ है ऐसे ही। हाँ। हाँ, याद नहीं आ रहा है, लेकिन है। हम कितना पैसा लिया वहाँ से बहुत सारा उसका लिस्ट है, अभी उसका जोड़ा नहीं गया। ऑल ओवर देखा जाए तो क्या आंकड़ा आ रहा है? आंकड़ा बहुत आंकड़ा जो है 60 अरब रुपया, जी। ये यानी 6,000 करोड़ रुपया, 60,000 करोड़ रुपया जो है ये चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला, तो और बाकी लोग को क्यों नहीं मिला? तो ये सोचने वाली बात है कि किसको वो कितना रुपया किससे लिए, इस पर जांच होगा। सुप्रीम कोर्ट बैठने वाला नहीं है, और उसके एवज में उसने कितना चंदा दिया, सरकार उसको कितना माफ किया जो लोन है, और चंदा कितना दिया, ये सब अगर जांच होगी तो मोदी जी को चेहरा छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। क्या लग रहा है इसमें? आप बहुत सारे जिक्र किए हैं, पीएम केयर फंड का जिक्र किए हैं, कोविड वाला, क्या कहें? पीएम केयर वाई फंड तो टोटली गलत चीज है। हाँ। ये टोटल गलत चीज है। हाँ। आप अगर पीएम केयर उस पहले से ही एक प्रधानमंत्री का जी का फंड है, सरकारी फंड है, आप उसमें क्यों नहीं पैसा लिए? और उसके बाद लिए भी तो कहते हैं कहा कि इसका जांच नहीं होगा। अरे भाई क्यों इसका सूचना नहीं देंगे? क्यों नहीं सूचना दीजिएगा? आप जो आदमी अगर अपने आप को कट्टर ईमानदार कहता हो और उससे सूचना मांगिए तो कहता है कि ये आरटीआई से बाहर है। क्यों भाई? सरकार की संस्था जहाँ जहाँ चंदा देती है वो प्राइवेट हो ही नहीं सकता है, और इसमें सरकारी संस्थाओं के द्वारा चंदा दिया गया है, इसलिए ये भ्रष्टाचार है। कई घोटालों का जिक्र किए हैं आप इसमें, अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं ये माला जोरो प्रोजेक्ट, भारत द्वारिका एक्सप्रेस वे टोल नियम का उल्लंघन, क्या है ये सब बताइए। ये सब भारत माला में जो है, ये उसके लिए जो बनाया गया था प्राकलन, उससे दुगना तिगना दाम में 32.17 करोड़ रुपया में बनवाया गया, और भ्रष्टाचार 16.80 करोड़ का हो गया। ये द्वारिका एक्सप्रेस वे में भी उसी प्रकार से है, 232 करोड़ का घोटाला हो गया। टोल नियम, जनता को पॉकेट से कैसे पैसा निकाला जाता है? टोल फ्री होना चाहिए, उसमें भी पैसा लेकर करके। टोल का क्या नियम है, पूरा नियम तो जानते हैं? टोल का नियम जो भी हो, जैसे हमारा कैग का रिपोर्ट में ये दर्ज है कि वहाँ जहाँ इस जगह से इतना दिन जब वसूली हो गया तो अब उसके पैसा नहीं वसूल सकते हैं, तो उससे भी पैसा वसूला गया और पॉकेट में रखा गया। ये आपको पेंशन घोटाला, पेंशन के पैसा से आप प्रचार कर रहे हैं अपना, तो ये सब गलत चीज़ है। HAL विमान जो बनाती है उसमें भी घोटाला हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो ठीक है घोटाले की बात आप कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, एक पॉलिटिकल सवाल है, वन नेशन वन इलेक्शन की जो रिपोर्ट है कल राष्ट्रपति को सौंप दिए हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पूरी कमेटी। क्या 17,000 पन्ना में है वो बहुत लंबी है, उसका अध्ययन करने की जरूरत है। और पहली चीज, दूसरी चीज है कि वन नेशन वन इलेक्शन आप अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले नीचे छोटे स्तर पर कीजिए ना, वन नेशन वन एजुकेशन। वो तो आएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वही कहाँ? नहीं, गलत फहमी में है। वो एक देश एक शिक्षा जिस दिन लागू हो जाएगा उस दिन देश बहुत आगे चल जाएगा। राष्ट्रपति का हो संतान या हो भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। कहाँ है एक समान शिक्षा? किसी का बेटा पढ़ता है DPS में, किसी का बेटा पढ़ता है ये रोड के किनारे झुग्गी झोपड़ी में। आप चलिए ना, पीछे दिखा देंगे, रोड पर पढ़ता है लड़का, तो कैसे एक शिक्षा हो गया? सुन लीजिए, जब तक आप एक शिक्षा नहीं करिएगा तब तक आप देश को आगे एक वन नेशन वन इलेक्शन नहीं ले जा सकते हैं। सभी को स्वास्थ्य सेवा समान रूप से मिलनी चाहिए, गरीबों को भी मिले, अमीरों को भी मिले, तभी ना लोग जिंदा रहेगा। और जो ये 5 किलो राशन बांट रहे हैं, 5 किलो राशन से नहीं काम चलने वाला है, सबको भोजन मिले, इसका इंतजाम होना चाहिए कि कोई व्यक्ति के हाथ में काम नहीं हो, ऐसा नहीं हो, सब काम कमाए और सब भर पेट खाए। 5 किलो में क्या होगा? आप मान लिया कि दे दिए 5 किलो राशन दे दिए, आपका काम दिए है या नहीं, तो 5 किलो में एक महीना कैसे खाना खाएगा? एक आदमी के लिए 5 किलो, अगर एक परिवार में 5 आदमी है तो 25 किलो एक महीना खाना है, एक महीना। और आप उसको दे कर क्या करना? उसको लंगड़ा लूल्हा बनाना चाह रहे हैं?
आप काम दीजिए, और वो काम दीजिएगा तो खाएगा भी और पॉकेट में बचाएगा भी, बाल बच्चा को पढ़ाएगा भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। तो आप अभी सुन रहे थे जो यहाँ पे प्रदेश महासचिव हैं राजद बिहार के, ये भाई अरुण जी, ये साफ साफ शब्दों में कहते हुए नजर आए कि घोटाले से जो है बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी भी इससे वाकिफ नहीं, इससे बचते हुए नजर नहीं आ रहा है। इन्होंने अलग अलग पहलुओं को, अलग अलग आयाम को यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया एक बैनर पे, लेकिन इन सारी चीजों को देखने के बाद आपके मन में क्या विचार आ रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, बने रहे पटना प्राइम के साथ। मैं हूँ आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।